नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप सभी दोस्तों। यहाँ पर इस वीडियो में ये एक वीडियो कंप्लीट कंप्यूटर के ऊपर है और कंप्यूटर के इजी से लेकर मतलब बिल्कुल बेसिक स्टार्ट से लेकर और टफ क्वेश्चन भी है इस वीडियो में। इस वीडियो को आप देख लेंगे तो कंप्यूटर के आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा, आपका कम समय में पूरे क्वेश्चन करा दूंगा। समय बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप बता दो हमें कमेंट करके, हम आपको ला देंगे। लेकिन प्लीज हमारी इस मेहनत के लिए आप अभी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगता, लाइक बिल्कुल फ्री है, इससे हमें पता चलेगा हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है। तो लाइक जरूर कर देना हर एक व्यक्ति। करें वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान इनमें से किसका रहा। तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा था आपका वॉन न्यूमैन का। ठीक है, पितामह होगा चार्ल्स बेबेज, उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट किया, खोज किया, लेकिन उसके विकास में सर्वाधिक योगदान रहा था वॉन न्यूमैन का। ऑप्शन नंबर डी वॉन न्यूमैन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में, प्रथम जो अंकीय कंप्यूटर था उसके ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा। तो उसके ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा था आपका सबसे पहले वाले का चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर भी चार्ल्स बेबेज राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको रट लेना। आधुनिक कंप्यूटर वर्ड यूज हुआ है, सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1946 ईस्वी राइट आंसर है। कंप्यूटर का की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर की जो फिजिकल बनावट होती है, जिसको आप छू सकते हो, ऊपर से देख सकते हो, छू सकते हो, जिसको हार्डवेयर कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित, जैसे कि आपके चिप में जो दर्ज है सामग्री को क्या कहा जाता है। तो इन सभी को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रोग्राम क्या है, सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है सीपीयू। ऑप्शन नंबर सी सीपीयू प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सीपीयू प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है आपका, जिसको ब्रेन भी कहा जाता है, सीपीयू। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार करके रख सकता है, उसको क्या कहा जाता है। तो उस हार्डवेयर को चिप कहा जाता है। आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार कर सकता है, चिप। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसको आईसी चिप भी बोलते हैं, का विकास किसने किया था। तो आईसी चिप जो आजकल यूज भी होती है सब में, उसका विकास किया था जे.एस. किल्वी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी जे.एस. किल्वी आईसी चिप के विकास के लिए जाने जाते हैं। आईसी चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है। तो आईसी चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन की परत प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो चुंबकीय डिस्क आपकी जो होती है उस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। तो कंप्यूटर में कोई भी शब्द हो उसकी लंबाई बिट में मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेगाबाइट में क्या मापेंगे। तो मेगाबाइट में हम मापेंगे कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। क्या मापेंगे, मेमोरी कंप्यूटर की। ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर की स्मृति क्षमता राइट आंसर है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है। तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई होती है बाइट। ऑप्शन नंबर ए स्टोरेज बाइट। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। 1024 बाइट किसके बराबर होता है। तो 1024 बाइट ये 1 केबी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी 1 केबी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। तो किसी प्रोग्राम में बग जो होता है वो एरर होता है। ऑप्शन नंबर बी एरर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। तो जो मेमोरी शब्द है ये स्टोरेज से संबंधित शब्द है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी स्टोरेज प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पीसी का अर्थ क्या होता है। तो पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। हिंदी में क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी व्यक्तिगत कंप्यूटर राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर इनमें से कौन सा है। तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए सुपर कंप्यूटर राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है ये गणना पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए गणना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर इनमें से कौन सा कहलाता है? तो सबसे तेज प्रिंटर आपका लेजर प्रिंटर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए लेजर प्रिंटर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होता है? तो सुपर कंप्यूटर ये परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडारण होता है इसमें। ऑप्शन नंबर सी बहुत ज्यादा स्टोरेज होती है और परिकलन क्षमता होती है, इसलिए सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर जो रहते हैं इसमें प्रयोग किया जाता है आपका द्विआधारी अंक पद्धति। ऑप्शन नंबर यहां पर ए द्विआधारी अंक पद्धति राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपकी फोरट्रॉन ये वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। ऑप्शन नंबर सी फोरट्रॉन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा फोरट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो फोरट्रॉन जो भाषा है यह विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। ऑप्शन नंबर सी विज्ञान के क्षेत्र में राइट आंसर है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कोबोल जो भाषा है ये आपकी व्यावसायिक कार्य के लिए सबसे उपयोगी है, कॉमर्शियल यूज के लिए कोबोल का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो वाणिज्यिक कार्यों में अभी आपको बताया कॉमर्शियल यूज के लिए कोबोल। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? तो प्रोग्रामिंग के लिए फोरट्रॉन सबसे पहले विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए फोरट्रॉन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? तो अंग्रेजी भाषा के समान एक उच्च स्तरीय भाषा कंप्यूटर की जो है वो है आपकी कोबोल। ऑप्शन नंबर सी कोबोल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन ये कोबोल में संभव है। ऑप्शन नंबर बी कोबोल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। फोरट्रॉन, एलगोल और पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर माना जाता है? इन भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर बेसिक भाषा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बेसिक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जटिल वैज्ञानिक जो गणनाएं होती हैं उसके लिए फोरट्रॉन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी फोरट्रॉन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए होता है? तो जो बेसिक भाषा होती है प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने हेतु बेसिक का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने हेतु। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है उसको क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर जिसको समझता है और निष्पादित करता है उसको मशीनी लैंग्वेज या मशीनी भाषा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो जो जावा है उसके आविष्कारक हैं आपके सन माइक्रो सिस्टम। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सन माइक्रो सिस्टम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है? तो अधिक कंप्यूटर जो है ये अंग्रेजी भाषा सदस्य उच्च स्तरीय निर्देश को समझ सकता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर ग्रिड होता है? तो जो कंप्यूटर ग्रिड होता है ना वो होता है आपका एक सॉफ्टवेयर जो है आपका अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। एक संरचना जिसमें कई अभिकरण प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं राइट आंसर हो जाएगा। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया? तो विंडोज सॉफ्टवेयर जो था उसका निर्माण जो यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको IBM, RT, एप्पल, विप्रो इनमें से किसी के द्वारा भी विंडोज का निर्माण नहीं किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है ना। तो यहां पर दिया नहीं गया है तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है ओरेकल क्या है? तो ओरेकल जो है ओरेकल एक आपकी डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी डाटाबेस सॉफ्टवेयर है ओरेकल। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो संसाधन में प्रयोग किया जाता है पूछा गया है सॉफ्टवेयर शब्द। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहां पर राइट आंसर है आपका पेज मेकर, वर्ल्ड स्टार और MS वर्ड। ये सभी जो हैं संसाधन के लिए यूज होते हैं। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। ये सभी यूज होते हैं संसाधन के लिए। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है? तो कंप्यूटर में जो पासवर्ड होता है ये आपका तंत्र के अधिकृत अभिगमन से सुरक्षा प्रदान करेगी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो टेलीफोन लाइन का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति मॉडेम। ऑप्शन नंबर सी मॉडेम राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके मॉडेम का फुल फॉर्म बताओ। आप में से कितने लोगों को मॉडेम का फुल फॉर्म पता है?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? तो कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर जो होता है वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। ऑप्शन नंबर ए, सभी प्रकार का चिंतन करना प्रश्न के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है राइट आंसर हो जाएगा, ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। एक बाइट में होते हैं कितने बिट? तो एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली कहां स्थित है? तो भारत में सिलिकॉन वैली राइट आंसर हो जाएगा, ये बेंगलोर। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बेंगलोर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर एनियाक। ऑप्शन नंबर ए एनियाक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में सबसे पहले जो निर्मित कंप्यूटर था वो था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट है क्या? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है ये सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली संस्था है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक आपके हैं पॉल एलन और बिल गेट्स। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों पॉल एलन और बिल गेट्स प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक इनमें से कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक, वैसे बिल गेट्स का नाम चलता है और सह संस्थापक हैं आपके पॉल एलन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ ये इंटरनेट को कहा जाता है। इंटरनेट को क्या कहा जाता है? सूचना राजपथ। ऑप्शन नंबर डी। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल का जन्मदाता रे टॉमलिंसन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, रे टॉमलिंसन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहां है? तो सबसे पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर बना था नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए नई दिल्ली प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहां लाई गई थी? जो कंप्यूटर टिकट काउंटर पे आपको कंप्यूटर से टिकट मिलती है ना, तो ये सबसे पहले लाई गई थी व्यवस्था नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए नई दिल्ली प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो www का प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए रैंडम एक्सेस मेमोरी राइट आंसर है। सीपीयू का क्या अर्थ है? तो सीपीयू जो है इसका फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, मैं आपसे कुछ शॉर्टकट की पूछते जाऊंगा, एग्जाम में जो पूछी जाती है आप कमेंट करके बताते चलना। आप बताइए, पेस्ट करने के लिए किसी भी कॉपी वाली चीज को कहीं आपको पेस्ट करना हो तो आप कौन सा जो है कंट्रोल के साथ कौन सी की यूज करेंगे? कोई भी चीज यदि आपको पेस्ट करनी हो तो कंट्रोल के साथ क्या यूज करेंगे आप? कमेंट करके बताइएगा, कंट्रोल के साथ पेस्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं। कैड का अर्थ क्या होता है? तो कैड का अर्थ होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन राइट आंसर हो जाएगा। आईबीएम का पूर्ण रूप है? तो आईबीएम जो होता है ये है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन नंबर बी ये आईबीएम का फुल फॉर्म है। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो सीडी रोम जो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो पेंटियम ब्रांड नाम से माइक्रो प्रोसेसर को बेचते हैं। ऑप्शन नंबर डी माइक्रो प्रोसेसर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। www वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? इसके आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। याहू, गूगल और MSN ये क्या है? तो याहू, गूगल और ये सभी आपके इंटरनेट की साइट है और सर्च इंजन भी है गूगल आपका, ठीक है। इंटरनेट की साइट्स हैं, है ना, इस पे आप विजिट करके सर्च इंजन है ये सभी आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए होता है? तो सीडी अक्षरों का प्रयोग आपका कॉम्पैक्ट डिस्क
को सीडी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? कंप्यूटर की भाषा नहीं है पूछा गया है, तो बेसिक भी भाषा है, सी भी भाषा है, सी सी प्लस प्लस, फोर्ट्रॉन दिया, फास्ट कोई भाषा नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी फास्ट, ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली प्रकाश भंडारण, ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रकाश भंडारण राइट आंसर है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में क्या था? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में आपका वॉल्व था, ऑप्शन नंबर ए वॉल्व प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसका फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन पूरा आपको क्वेश्चन आएंगे अभी। अनुपम क्या है? तो अनुपम जो है एक सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? तो परम सुपर कंप्यूटर का विकास सीडैक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सीडैक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है आपकी बाइट, ऑप्शन नंबर ए बाइट ये कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। माइकल एंजेलो वायरस है, तो माइकल एंजेलो ये एक कंप्यूटर वायरस था, ऑप्शन नंबर डी एक कंप्यूटर वायरस राइट आंसर हो जाएगा। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है कौन सी भाषा? तो सभी कंप्यूटरों में लागू होती है आपकी मशीनी भाषा, ऑप्शन नंबर सी मशीनी भाषा राइट आंसर है। एप्पल क्या है? तो एप्पल जो है ये एक चौथी पीढ़ी का फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर बी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल की ओर, टर्मिनल को टेलीफोन लाइन के द्वारा संप्रेषित करती है, उसको क्या कहा जाता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ी देर पहले बताया था आपको, मॉडेम, ऑप्शन नंबर डी मॉडेम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? तो सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर आपका क्वांटम कंप्यूटर होगा, ऑप्शन नंबर बी क्वांटम कंप्यूटर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा अनुपम को विकसित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी अनुपम सुपर कंप्यूटर को राइट आंसर हो जाएगा। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो एक जो बाइट होता है यह आपका 8 द्विधारी अंकों से बना होता है, ऑप्शन नंबर ए 8 द्विधारी अंक राइट आंसर हो जाएगा। कंपाइलर क्या होता है? तो कंपाइलर जो है आपका एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में अंतरित कर देता है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में अंतरित कर देगा कंपाइलर। अगला क्वेश्चन देखिए, असेंबलर का कार्य क्या है? तो असेंबलर जो होता है ये असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है असेंबलर, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो स्पैम जो है ये कंप्यूटर से संबंधित शब्द है, ऑप्शन नंबर एक कंप्यूटर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ALU का पूरा रूप क्या है? तो ALU जो आपका है इसका पूरा रूप होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर यहां पर ई अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है? तो सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा आपका पिनाका, ऑप्शन नंबर डी पिनाका ये सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है। एकीकृत परिपथ मतलब आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ था? तो आईसी चिप जो बनी थी तीसरी पीढ़ी के लिए, ऑप्शन नंबर सी तीसरी पीढ़ी थर्ड जनरेशन का जो है जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब तो VLSI ULSI और भी आ गए हैं। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या है? तो चौथी पीढ़ी का मुख्य अवयव है आपका वृहद एकीकृत परिपथ, ऑप्शन नंबर यहां पर डी ऑप्शन नंबर बी वृहद एकीकृत परिपथ राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर होता है डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी डिजिटल कंप्यूटर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो भारत में सबसे पहले सी ब्रेन नाम का कंप्यूटर वायरस आया था, ऑप्शन नंबर ए सी ब्रेन नाम का कंप्यूटर वायरस। अर्नेट क्या है? तो अर्नेट जो है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एक कंप्यूटर नेटवर्क है, ऑप्शन नंबर सी एक कंप्यूटर नेटवर्क प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा क्या कहलाती है? तो इस प्रकार की सुविधा को ईमेल कहा जाता है, संदेश भेजना ईमेल, ऑप्शन नंबर यहां पर सी ईमेल राइट आंसर हो जाएगा।
पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसमें निर्वात ट्यूब उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी निर्वात ट्यूब राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विध आधारित अंक पद्धति का यूज होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? माउस के जैसा कार्य कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रैक बॉल। ऑप्शन नंबर डी ट्रैक बॉल माउस के जैसा कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट जो कहलाता है यह एक प्रकार का सर्किट है। ऑप्शन नंबर बी एक प्रकार का सर्किट राइट आंसर हो जाएगा। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो टैली का यूज किया जाता है अकाउंटिंग के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर डी अकाउंटिंग प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो उस समूह को कहा जाता है प्रोग्राम। प्रोग्राम ही कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति जो है ये गणना एवं तर्क पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी गणना एवं तर्क प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, कॉमर्शियल यूज हेतु इंफॉर्मेशन को तैयार करना। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? भारत की बात हो रही है तो भारत की देखिए ऊपर नीचे होता रहता है। तो भारत की अभी फिलहाल आपकी टीसीएस सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी टीसीएस सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। टीसीएस का फुल फॉर्म बताओ। टीसीएस कंपनी का पूरा नाम आप में से कौन कौन जानते हैं कमेंट करके बताइए। क्राई क्या है? तो क्राई जो है ये आपका सुपर कंप्यूटर है एक। ऑप्शन नंबर डी सुपर कंप्यूटर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट का कार्यकाल कहां माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहां पर है? तो माइक्रोसॉफ्ट का जो कार्यालय है ये आपका सिएटल में है। ऑप्शन नंबर सी सिएटल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो एलसीडी का पूरा नाम होता है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर यहां पर डी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले राइट आंसर है। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है? तो वह क्रमादेश जाकर आपका रैम में। ऑप्शन नंबर ए रैम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है? तो जो स्थायी स्मृति होती है उसको रोम कहा जाता है। वो रीड ऑनली, बस उसको आप रीड कर सकते हैं, वो परमानेंट है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? निर्गम उपकरण नहीं है पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। ये निर्गम उपकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। कंप्यूटर वायरस है तो कंप्यूटर वायरस ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। और चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है हम क्या करेंगे इसका अगला पार्ट ला देंगे, 2 पार्ट में कर देते हैं। तो आधे घंटे 20 मिनट का ये पार्ट रहेगा, आधे घंटे 20 मिनट का वो पार्ट रहेगा। जिसको अगला पार्ट चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन है लाइन से, अभी बहुत बचे हैं। आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए पार्ट 2। जिसको भी अगला पार्ट चाहिए पार्ट 2 लिख दीजिए। इस प्रश्न का आंसर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कमेंट करके बताओ कि 10 लाख बाइट्स लगभग किसके बराबर होती है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूं 10 लाख बाइट्स के लिए, एक तो टेराबाइट और एक तो मेगाबाइट। इन दोनों में से ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में इसको एक आंसर सही है। कमेंट करके बताओ कौन सा आंसर सही है। जिसको अगला पार्ट चाहिए पार्ट 2 लिख दो, जल्दी ही पार्ट 2 भी आ जाएगा इसका। जैसे ही आप लोग कमेंट कर देंगे पार्ट 2 भी आपको तुरंत ही ला दे जाएगा। प्लीज पार्ट 2 जल्दी चाहिए हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। एम लाइक रखते हैं कम से कम 5000 लाइक होने चाहिए, आपको पार्ट 2 जल्दी जल्दी मिल जाएगा। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।